हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए 2020 में आई आदित्य राय कपूर, दिशा पाटनी, कुणाल खेमू और अनिल कपूर स्टारर एक बहुत ही बेहतरीन थ्रिलर मूवी मलंग का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था मोहित सूरी सर ने, जो कि थ्रिलर फिल्म्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। और इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। विकिपीडिया की माने तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 84.5 करोड़ का हुआ था। आदित्य रॉय कपूर स्टारर इस मूवी को 7 फरवरी 2020 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था और 15 मई 2020 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। फिल्म की स्टार्टिंग में आदित्य रॉय कपूर को एक जेल में कुछ कैदियों को मारते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उनमें से एक ने इनके हाथ से ब्रेसलेट ले लिया था, तो यह उसको मार करके अपना ब्रेसलेट वापस ले लेते हैं और यह उसी एक्शन सीक्वेंस का BTS सीन है। इसके बाद में अनिल कपूर सर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनके पास में एक मर्डर की रिपोर्ट आती है जिसे आदित्य ने किया होता है, और यहीं पर कुणाल खेमू को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस मर्डर रिपोर्ट के बाद इस फिल्म की बढ़िया सी शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ होती है, और यह रहूं मैं मलंग नामक इसी सॉन्ग के शूटिंग सीक्वेंसेस हैं, जहां पर दिशा पाटनी को एक प्लेन से आते हुए और आदित्य राय कपूर को अपनी रॉयल एनफील्ड पे गोवा घूमते हुए दिखाया गया है। ये दोनों ही गोवा में खूब एंजॉय करने के लिए आए होते हैं और एक्सीडेंटली एक रेव पार्टी में मिलते हैं। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर ने अद्वैत ठाकुर का किरदार किया है और दिशा पाटनी ने अद्वैत ठाकुर की गर्लफ्रेंड सारा का किरदार किया है। मलंग नामक इस टाइटल सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं कुणाल वर्मा और हर्ष जी ने, साथ ही इस सॉन्ग को गाया है वेद शर्मा जी ने। और जहाँ पर ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वहाँ पर अचानक से पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिसकी वजह से अद्वैत भाग रहा होता है। तभी सारा उसका हाथ पकड़ लेती है और अद्वैत की गाड़ी पर निकल जाती है। तो यह वहीं का शूटिंग सीक्वेंस है और गाड़ी पर साथ साथ चलने की वजह से दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और ये दोनों ही साथ साथ एक दूसरी पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर जस्सी पहली बार सारा से मिलती है। और यहां पर डायरेक्टर सूरी सर दिशा को समझा रहे हैं कि जब वो जस्सी से मिलेंगी तब उनको कैसे एक्टिंग करनी है। और यहाँ पर डांस करते करते ये दोनों बहुत ही नजदीक आ जाते हैं और इसके बाद में पानी के अंदर एक किसिंग सीन देखने को मिलता है। इस किसिंग सीन को शूट करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसे पानी के अंदर ही शूट किया जाना था। इस वजह से इनको पानी के अंदर पहले ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन दी गई थी और उसके बाद में इस किसिंग सीन को रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस सॉन्ग में इस सीन के अलावा एक और किसिंग सीन है, जो कि पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। इस सॉन्ग के बाद में अद्वैत एक और मर्डर करता है और इसकी इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले वो SHO अगासे को ही देता है और इंस्पेक्टर अगासे तुरंत ही उस मर्डर स्पॉट पर पहुंचते हैं, लेकिन वो अद्वैत का केवल चेहरा ही देख पाते हैं और क्रिसमस इवनिंग होने की वजह से अद्वैत वहीं भीड़ में गायब हो जाता है। इसके बाद ही अद्वैत का फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां पर ये सारा के साथ में समुद्र के किनारे एक ऊंची सी पहाड़ी पर टहल रहे होते हैं और सारा अद्वैत के साथ में उस पहाड़ी से पानी में जंप कर देती है। तो यह वहीं का BTS सीन है। हालांकि यहाँ पर इस पहाड़ी की ऊंचाई कम है, लेकिन फिल्म में ये ऊंचाई काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और यहीं पर एक सॉन्ग होता है हमराह के नाम से। इस वीडियो सॉन्ग में अद्वैत और सारा दोनों को ही काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स करते हुए दिखाया गया है। वैसे इस वीडियो सॉन्ग में दिखाए गए वाटर स्पोर्ट्स वाले सीक्वेंसेस को फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019 में ही मॉरिशस में शूट किया गया था। वैसे वाटर स्पोर्ट्स के अलावा एक और सीन है जिसमें इन दोनों को ADV चलाते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी ADV वाले सीक्वेंस का BTS सीन है। इस सॉन्ग में ही दिशा पाटनी को बिकनी में पानी से बाहर आते हुए दिखाया जाता है, तो इस सीन को भी मॉरिशस में ही शूट किया गया है। इस मूवी में एक्शन कैम GoPro Hero 7 को बहुत ही अच्छे से प्रमोट किया गया है और इस सीन को Hero 7 से ही शूट किया गया है। इस हमराह वीडियो सॉन्ग के लास्ट में इन दोनों को एक पार्टी में खूब एंजॉय करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है, जहां पर जस्सी इन दोनों को एक साथ देख करके बहुत खुश होती है। इस सॉन्ग में ही इन दोनों को रेडियम जैसा कुछ एक दूसरे के ऊपर लगा करके बहुत ही रोमांटिक होते हुए कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, तो इन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और हाँ, सॉरी गाइज, मेरा गला जुकाम की वजह से खराब हो रखा है, तो मेरी आवाज थोड़ा सा अप डाउन हो सकती है। और यह BTS सीन उस समय का है जब अद्वैत सारा को रात में गोवा के किसी घर में ले आता है, क्योंकि सारा को अपने बचपन का क्रिसमस याद आ रहा होता है और यहाँ पर अद्वैत आकर के डेकोरेटिव झालर से एक क्रिसमस ट्री बनाता है और डांस करता है। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आती है और नाइट शिफ्ट में एक फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल मैच को होते हुए दिखाया जाता है। वैसे इस सीक्वेंस की शूटिंग के टाइम पर यहाँ पर केवल इतने ही आर्टिस्ट थे और फिल्म में जितना भी क्राउड देखने को मिलता है वो सारा ही VFX की मदद से बनाया गया है। इसी फुटबॉल ग्राउंड में अद्वैत ठाकुर को भी
जाते हुए दिखाया जाता है। वो यहाँ पर अपना तीसरा मर्डर करने के लिए आया होता है और जब वह मर्डर करके भागता है तो यह उसी का BTS सीन है। वहीं दूसरी तरफ माइकल ने रास्ते में ही जेसी को रॉयल एनफील्ड पर बैठकर कहीं जाते हुए देख लिया होता है तो माइकल जेसी का पीछा करने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर अगासे फुटबॉल ग्राउंड की पार्किंग में ही अद्वैत का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगा लिया होता है अद्वैत पार्किंग में तो आएगा ही। इस फिल्म में अनिल कपूर सर ने ही इंस्पेक्टर अजनय अगासे का किरदार किया है और यह BTS सीन उसी समय का है जब उस फुटबॉल ग्राउंड की पार्किंग में इंस्पेक्टर अगासे और अद्वैत ठाकुर के बीच एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और अनिल कपूर सर अपने द्वारा दिए गए इसी टेक को यहाँ पर देख रहे हैं। जब अगासे अद्वैत को शूट करने ही वाला होता है अद्वैत भीड़ का फायदा उठा करके खुद को सरेंडर कर देता है। अगासे सोचने लगता है कि उसने अद्वैत को कहीं तो देखा है और यह BTS सीन उस समय का है जब अगासे एक पार्टी में रेड करने गया था जहाँ पर उसकी बेटी भी थी और गलती से एक गोली उसकी बेटी को लग गई थी। असल में अगासे ने यहीं पर अद्वैत और सारा को एक साथ में देखा था। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें उस समय को दिखाया जाता है जब अद्वैत सारा को छोड़ करके कहीं चला गया था और यहीं पर फिर न मिले कभी नाम का एक सैड सॉन्ग सुनने को मिलता है। इस वीडियो सॉन्ग में इनकी काफी सारी मेमोरीज को दिखाया गया है जो कि इन दोनों ने एक साथ में घूमते फिरते क्रिएट करी थी। वैसे इसी सॉन्ग में गोवा का फेमस चर्च और कुछ प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं। फिर न मिले कभी नामक इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं प्रिंस दुबे ने और इस सॉन्ग को गाया है अंकित तिवारी जी ने। Shooting with Aditya sir and Mohit sir and all right, we've not done our first shot till now. और जब अद्वैत अपने एक फ्रेंड को उसकी वाइफ से मिलते हुए देखता है तब उसे सारा की बहुत याद आने लगती है और वह वापस निकल पड़ता है सारा से मिलने के लिए। यह वही एयरपोर्ट वाला सीन है जहाँ से अद्वैत को भागते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सारा अपनी कॉटेज को छोड़ करके जेसी के घर पर आई होती है तो यह वहीं का BTS सीन है। और जब जेसी सिगरेट पीने के लिए बाहर जाती है तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है। इस फिल्म में कुणाल खेमू ने माइकल का किरदार किया है। असल में माइकल यहाँ पर जेसी के लिए आया होता है क्योंकि जेसी कभी कभी प्रोस्टिट्यूट का भी काम कर लिया करती थी लेकिन यहाँ आकर वो सारा को ही जेसी समझ लेता है जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो जाती है। वैसे इस सीक्वेंस में कुणाल के जितने भी इमोशंस देखने को मिलते हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं। और जब माइकल सारा को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर अद्वैत पहुँचता है और फिर वह पुलिस को बुलाता है जहाँ पर माइकल के ही तीनों साथी आ जाते हैं और इन दोनों को एक ब्रिज पर ले जा करके सारा को ड्रग्स का ओवरडोज देके पानी में फेंक देते हैं तो यह वहीं का BTS सीन है। फिर प्रेजेंट में हमको दिखाया जाता है कि अगासे अद्वैत का एनकाउंटर करने के लिए उसी ब्रिज पर अद्वैत को लेकर के आता है जहां से कभी सारा को पानी में फेंका गया था और यहीं पर हमें पता चलता है कि सारा अभी भी जिंदा है और तीनों ही मर्डर सारा एंड अद्वैत दोनों ने मिल करके किए हैं। और अब माइकल की बारी है। यहाँ पर दिशा के पीछे जो ग्रीन सेटअप दिखाई दे रहे हैं फिल्म में यहाँ पर चारों के ही मर्डर प्लान दिखाई देंगे जो की सारा ने बनाए थे। वैसे जेसी के घर में होने वाली फाइट के सीक्वेंस को शूट करते समय जब कुणाल ने एक शीशे पर अपना मुक्का मारा था उस समय उनकी उंगलियों में काफी चोट भी लग गई थी। फिल्म की लास्ट में सारा माइकल को मार देती है। फिर सारा और अद्वैत दोनों को ही एक साथ में उसी घर में दिखाया जाता है जहां पर ये पहले गए थे। आई होप मलंग मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।